अय्यूब का 11वां काव्य। अध्याय 29। अय्यूब ने अपना काव्य आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले की सुख शांति। कौन मुझे पहले की सुख शांति लौटाएगा? वे दिन जब ईश्वर मुझे सुरक्षित रखता था, जब उसका दीपक मेरे ऊपर चमकता था, जब मैं रात के समय ईश्वर की ज्योति में चलता था, जब मैं समृद्धि में जीवन बिताता था, जब मुझे ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी, जब सर्वशक्तिमान मेरे साथ था और मेरे बाल बच्चे मुझे घेरे रहते थे, जब मैं अपने पैर दूध से धोता और उत्तम तेल की धाराओं से नहाता था, जब मैं नगर के फाटक जाकर चौक में अपने आसन पर बैठ जाता था, तो जवान मुझे देखकर खिसक जाते थे, वृद्ध उठकर खड़े हो जाते थे, कुलीन लोग भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी बातचीत बंद कर देते थे, शासकों की वाणी मौन हो जाती थी, उनकी जीभ तालू से चिपक जाती थी। जो लोग मेरी बात सुनते वे मुझे धन्य कहते, और जो मुझे देखते वे मेरी प्रशंसा करते थे, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दरिद्र और निसहाय अनाथ की रक्षा करता था। मुझे मरणासन्न व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं विधवा का हृदय प्रसन्नता से भरता था। मैं धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़े था। मैं न्याय को चादर और पगड़ी की तरह पहनता था। मैं अंधे के लिए आंख बन गया था और लंगड़े के लिए पैर। मैं दरिद्रों का पिता था और अपरिचितों को न्याय दिलाता था। मैं दुष्टों के दांत तोड़ता और उनके जबड़े से शिकार छीनता था। मैं सोचता था, मैं समृद्धि में मरूंगा। मेरे दिनों की संख्या रेत के कणों की तरह अनंत होगी। जलस्रोत मेरी जड़ें सींचता और ओस मेरी डालियों पर उतरती है। मेरी प्रतिष्ठा चिरनवीन रहेगी। मेरे हाथ का धनुष कभी जर्जर नहीं होगा। सब लोग उत्सुकता से मेरी बात सुनते और मौन रहकर मेरा परामर्श स्वीकार करते थे। कोई मेरे बाद नहीं बोलता था। वे मेरे एक एक शब्द का रस लेते थे। वे वर्षा की तरह मेरी वाणी की प्रतीक्षा करते थे। वे मुंह खोलकर वसंत की बौछार की तरह मेरे शब्दों की बूंद पीते थे। जब मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराता तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मेरी मुस्कुराहट उनकी उदासी दूर करती थी। मैं उनका पथ प्रदर्शक और मुखिया था। मैं उनके बीच सेना में राजा के सदृश था। मैं शोक मनाने वालों के सांत्वना दाता जैसा था।